हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मर्द के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी की, जो कि है लीडरशिप। देखो, आई नो तुम लोगों के दिमाग में, अगर तुम मर्द हो, नॉट गे नहीं हो या फिर लड़की नहीं हो, एक मैन हो, तो तुम्हारे अंदर कभी ना कभी ये भावना तो जरूर आई होगी कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हमें हमारी बात को माने, हमें फॉलो करें जब हम उनको लीड करें तब। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम फैमिली में हो तो तुम चाहते होगे कि तुम्हारे मम्मी पापा भैया बहन तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप में हो तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात माने, तुम्हें रिस्पेक्ट दे। अगर तुम फ्रेंड्स के बीच बैठे हो तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी ऑरा वो वाला उस बंदे के लेवल का हो जिस बंदे का ऑरा भी तुम्हारे ग्रुप में है। जो कि होता नहीं है सबके ग्रुप में एक लाइट बंदा जिसकी बातें सब सुनते हैं, सब उसकी बातें मानते हैं। अगर तुम भी यही सब चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी होगी जिसे कहा जाता है लीडरशिप। आज इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ एज अ मैन तुम्हारी लाइफ में लीडरशिप का हुनर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि लीडरशिप होता क्या है आखिर, और इसका तुम्हारी लाइफ में होना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू डेवलप दिस लीडरशिप क्वालिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम मैन हैं, वी आर नॉट वुमेन। तो नेचर ने हम लोगों को इसी तरह से डिजाइन किया है कि मैन जो होते हैं दे विल ऑलवेज लीड, और वुमेन्स जो होती हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे। अब देखो, मैन होते हैं तो मैन में भी सारे मेंस लीड नहीं करते। मेंस में जब स्टोन एज थी तब ना दो तरीके से बटे हुए थे। पहले होते थे अल्फा, जो पूरे ग्रुप को लीड करते थे, हंट करते थे, मतलब एक तरीके से उस ग्रुप के लीडर होते थे, उसके राजा होते थे, और सारी औरतें और बाकी सारे मेल जो होते थे वो उसकी बात को मानते थे। और दूसरे टाइप के जो मेल होते थे वो होते थे बीटा, उनको बीटा कहा जाता था। और वे जो होते थे वे अल्फा को सपोर्ट करने के लिए बने होते थे। एग्जाम्पल लिखी थी कि अल्फा ने आज बोला कि आज हम उस ट्राइब पर हंट करेंगे, या फिर यहाँ अटैक करेंगे, इस जानवर को मार के लाएंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन देता था और बीटा मिल्स जो होते थे वो उसको फॉलो करते थे। यहीं से ये जो लीडरशिप का गुण है ना, वो अल्फास जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब देखो, ये जो लीडरशिप का गुण होता है वो ना केवल बीटाओं को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है बल्कि वुमेन्स को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि पिछले टाइम में जब बीटास और अल्फास होते थे, स्टोन एज का टाइम चल रहा था, तब मोस्टली 100% वुमेन्स जो थी वो रिप्रोड्यूस करती थी, बच्चे पैदा करती थी। लेकिन मात्र 20% के करीब, या बोले तो 10% के करीब ही मेल्स जो होते थे वो रिप्रोड्यूस करते थे, बच्चे पैदा करते थे। क्योंकि जो बीटास होते थे, वुमेन्स कभी नहीं चाहती थी कि वे उनके साथ सेक्स करें। वे हमेशा चाहती थी कि वे ग्रुप में जो अल्फा होता है उसी के साथ सेक्स करें और उसी के साथ अपने बच्चे पैदा करें। तो इसी की वजह से हमारा ह्यूमंस जो हैं, हमारा इसी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि लीडरशिप आज के टाइम में क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही हम आज इतने एडवांस युग में रह रहे हैं, बट हमारे दिमाग को अभी भी यही लगता है कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं। और हमारा दिमाग दिमाग दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, जिसे रेप्टाइल ब्रेन कहा जाता है। ये जो रेप्टाइल ब्रेन है वो वही ब्रेन है जो स्टोन एज में था और जो अब तक हमारे साथ है। और ये जो कॉन्शियस माइंड है वो तो अब डेवलप हुआ है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही जो है वो 70% से ज्यादा पावर होल्ड करके रखता है। अब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ रखा है कि लीडर जो होता है वो अल्फा होता है, हमें उसकी बात मानना चाहिए। वहीं पे वुमेन्स के भी सबकॉन्शियस माइंड में यही बात बैठ चुकी है कि लीडर जो होता है वो अल्फा होता है, हमें उसके साथ रिप्रोड्यूस करना है। इसी की वजह से जो अल्फास होते हैं, जो लीडर होते हैं ना, आज के टाइम पे लीडरशिप का रोल रखते हैं, उनको समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे वो बीटा मिल्स के द्वारा दी जाती हो या फिर लड़कियां भी उससे ज्यादा अट्रैक्ट रहती हैं, चाहे वो फीमेल्स हों, उसकी गर्लफ्रेंड्स हों, सिस्टर हों, कोई भी हो। गर्ल्स ऑलवेज ट्रस्ट अल्फा, भले ही वो ये दिखाए नहीं, लेकिन रियलिटी तो यही है। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया है कि लीडरशिप की तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लीडरशिप आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें लीडरशिप। दोस्तों, लीडरशिप क्या है उसको मैं तुम लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, उसके लिए मुझे तुम लोगों को एग्जाम्पल देने होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन करो कि तुम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में बैठे हो, ठीक है। तुम सब लोग फोन चला रहे हो, फोन में लगे हुए हो, 3-4 घंटे हो गए, कहीं रूम पे पड़े हो जॉम्बी की तरह, सब लोग फोन में लगे हुए हैं, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं। कोई किसी से इतना ज्यादा मतलब नहीं है, सब अपने मन में मस्त हैं। वहीं पे तुम सडनली उठते हो और सबसे बोलते हो, ओए लोग चलो उठो, तब से फोन में लगे हुए हैं, चलो कहीं इस जगह पे घूमने चल रहे हैं।
या फिर चलो उस फलाने रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, या फिर इस नेचर स्पॉट पर चल रहे हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, या फिर वहाँ घूमने चल रहे हैं, यहाँ घूमने चल रहे हैं, या फिर उनसे बोलते हुए चलो कोई गेम खेलते हैं। अभी तुमने ये जो क्विक एक्शन लिया था ना, जहाँ सब लोग पड़े थे और तुमने सबको गाइड किया, यही होता है लीडरशिप। अगर तुम लोग अभी भी ये नहीं समझे तो मैं तुम्हें दूसरे पॉइंट से समझाता हूँ। इमेजिन करोगे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, ठीक है, और तुम उसको लेकर के डेट पे गए हो, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा रहे हो। तुम मुझसे बोलते हो बाबू बाबू बताओ ना तुम क्या खाओगी। लड़की जो होती है, क्योंकि वो वोमेन है, वो हमेशा यही बोलेगी कि मुझे भी पता है यार, तुम ही ऑर्डर कर लो, बिकॉज सी वॉन्ट्स टू यू दैट यू लीड, सी वॉन्ट्स यू टू लीड। वो नहीं चाहती कि वो खुद मर्द बन के लीड करे कि हाँ बाबू मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा। वो चाहती है कि तुम उसके लिए जो भी मंगा दो वो उसी को खा लेगी। तो बजाय ये बोलने के व्हाट यू वांट, तुम उसके लिए कुछ भी ऑर्डर कर दो और उसको खिला दो, वो उसके दिमाग पे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा, बजाय इस बात के तुम उससे पूछ रहे होगे तुम क्या खाओगे। अगर इससे भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ लीडरशिप के बारे में। मान के चलो तुम अपनी फैमिली में बैठे हो और किसी एक फैमिली मेंबर को कोई क्रिटिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो वहीं बस सब लोग फैमिली वाले लगे हैं रोने, पैनिक करने, माथा पीट रहे हैं, बंदरों की तरह इधर उधर उड़ रहे हैं, रो रहे हैं। वहीं पे तुम क्या करते हो, अपना फोन निकालते हो, फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करते हो, अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार वगैरह है उस आदमी को जिसके पास कार है उसे कॉल कर दे हो, जो बीमार है उसको कार में रखते हो और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हो। ये होती है लीडरशिप। आई होप यू अंडरस्टूड इट राइट नाउ, क्योंकि मैंने सब तरह से क्लियर कर दिया है। और दोस्तों बात करते हैं कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्यों नहीं है, तुम लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये बताने से पहले कि लीडरशिप डेवलप कैसे करें, उससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम लोग लीडरशिप डेवलप कर क्यों नहीं पा रहे। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जब मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपने ग्रुप में बैठे हो और अपने दोस्तों को बोलते हो कि चलो वहां घूमने चल रहे हैं, जैसे ही तुम ये बोलने वाले होगे कि चल वहां घूमने चल रहे हैं, सेम टाइम तुम्हारे दिमाग में ये भी थॉट आएगा कि उस जगह पे हम जा रहे हैं, क्या पता वहां जाएं फिर लोगों को मजा ही ना आए, या फिर उस जगह पर जाते हुए रास्ते में कुछ बेकार दुर्घटना वगैरह हो जाए। तुम्हारे अंदर उस चीज का काउंटर उसी समय उत्पन्न होगा तुम्हारे दिमाग में। यही जो होता है वो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। वो बोलता है नहीं माँ चुराने दे, कुछ प्रॉब्लम होगी फालतू की मेरे पे ब्लेम डाल देंगे, पड़े हैं पड़े रहने दे। वैसे ही दूसरे पॉइंट में चलते हैं, गर्लफ्रेंड वाले में। वहां पे तुम अपनी जेब से बोलते हो कि क्या खाओगे। अब तुम्हें तो ये सिखाया है सोसाइटी से कि सामने वाले की अगर तुम लड़की से पूछोगे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी और इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में उसी टाइम पे ये भी पॉइंट आता है कि अगर मैं इसके लिए अपने मन से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूं, क्या पता है तो वो इसे अच्छा ना लगे जो मैं अभी मंगा रहा हूँ, इसकी वजह से इंप्रेशन और ज्यादा खराब हो जाए। हालांकि होगा नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसी टाइम पर ये काउंटर आता है। और ऐसे ही सेम फैमिली केस में भी तुम लोग सोचोगे। तो यही जो चीज होती है ना, कि यही जो चीज होती है वो हमें एक्शन लेने से रोकती है, और इसी वजह से हम लीडरशिप के गुण को अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते, इसी की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते। आई होप यू अंडरस्टूड इट राइट नाउ। अब बात कर रहे हैं तो आखिर इस चीज का काउंटर कैसे कर। देखो ट्रस्ट मी, अगर तुम एक लीडर हो, एक मैन हो, लीडर नहीं भी हो, फिर भी अगर एक मैन हो तो तुम्हारी लाइफ में भी ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, चाहे उसमें तुम कोई स्टेप लो या ना लो, चाहे ऑप्शन ए चूज करो चाहे ऑप्शन बी चूज करो, प्रॉब्लम दोनों में ही होगी, नुकसान तुम्हारा दोनों में ही होगा। लेकिन एक असली लीडर वो होता है जो लेस एवन चूज करता है, यानी कि उस ऑप्शन को चूज करता है जहां पर कम घाटा हो। तो अब से तुम्हारे दिमाग में जब भी ये थॉट आए कि नहीं मैं एक्शन नहीं लूंगा, मैं लीड नहीं करूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा, उस तो मैं अपने आप को ये समझाना कि भाई देख अगर मैं एक्शन लूं या ना लूं, चीज तो फिर भी अपन होने वाली है, मेरे एक्शन लेने से क्या बदल जाएगा। असली मर्द तो वही होता है जो एक्शन लेता है और उस ऑप्शन को चूज करता है यहाँ पे लोगों को, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके फेलोस जो हैं उनको कम नुकसान हो और उसको कम नुकसान हो। तो बजाय ये सोचने के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हें एक्शन लेने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके बाद क्या रिजल्ट आएंगे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट राइट नाउ। और अगर फिर भी नहीं समझे तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ कैन यू डेवलप क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। और फिर भी मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ कि जब भी तुम लोग किसी सिचुएशन में फंसो तो वहां पे एक्शन लेने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसको सोचने की बजाय सीधा एक्शन ले देना आंख बंद करके, ठीक है। ऐसे तुम करते जाओ तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो है लीडरशिप का गुण जो है वो डेवलप हो जाएगा। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। नाउ टेक केयर, बाय बाय।